नमस्कार, नजरिया कमारा में आपका स्वागत है। हम आए हैं बुलंद करने आपकी आवाज। बैसा प्रखंड सभागार में बाढ़ से पूर्व की तैयारी को लेकर हुई आपदा प्रबंधन की जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक, छाया रहा नाव की कमी का मुद्दा। बताते चले कि बैसा प्रखंड सभागार में प्रखंड प्रमुख शमीम अख्तर उर्फ लाल बाबू की अध्यक्षता व अंचलाधिकारी राज नारायण राजा के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन की एक बैठक जनप्रतिनिधियों के साथ आहूत की गई। इस बैठक के शुरू होते ही जैसे ही अंचलाधिकारी द्वारा प्रखंड क्षेत्र में 16 सरकारी नाव उपलब्ध होने की बात कही गई, जनप्रतिनिधियों में आक्रोश बढ़ गया। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि प्रखंड क्षेत्र में वर्तमान में एक ही सरकारी नाव कनफलिया पंचायत में उपलब्ध है, जबकि किसी अन्य पंचायत में सरकारी नाव नहीं है। वहीं जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए प्रखंड प्रमुख शमीम अख्तर उर्फ लाल बाबू व प्रखंड विकास पदाधिकारी गुलजारी कुमार पंडित ने कहा कि भौतिक सत्यापन का कार्य 15 मई तक हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ है। बहुत जल्द ही भौतिक सत्यापन का कार्य किया जाएगा और नाव की उपलब्धता को लेकर रिपोर्ट दी जाएगी। जी, किस तरह की बैठक हुई आज प्रखंड सभागार में? बाढ़ से पूर्व की तैयारी को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों की एक बैठक आहूत की गई, जिसमें बाढ़ से पूर्व की तैयारी को लेकर विस्तार से चर्चा किया गया और अंचल पदाधिकारी द्वारा जानकारी दी गई कि मतलब बैसा प्रखंड में 16 नाव सरकारी नाव उपलब्ध है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि बैसा प्रखंड में अब तक मात्र कनफलिया पंचायत में ही एक नाव है, बाकी सभी पंचायत नाव से वंचित है। जबकि ये बाढ़ में बचाव के लिए एकमात्र नाव ही तो व्यवस्था है, कम्युनिकेट कर जाता है, जो लोग आना जाना बंद रहता है, एक नाव ही माध्यम है कि लोग यहाँ से वहाँ आना जाना कर सके। ज़्यादातर नाव का ही चर्चा हुआ। अब जैसे पूरे ब्लॉक में नाव का इतना ज़रूरत है और ब्लॉक से कहा जा रहा है कि अभी प्रखंड अंतर्गत 12 से 15 नाव चल रहा है सरकारी, जबकि एक भी नाव सरकारी कहीं पे नहीं है। वही मुद्दा उठा, जैसे मेरे आसियानी में 6 नाव एकदम ज़रूरी है। कम से कम पूरे ब्लॉक में 50 नाव का ज़रूरत है और यहाँ सरकार की तरफ से एक भी नाव नहीं है। सरकारी नाव है ही नहीं, क्योंकि बाढ़ के समय बहुत नदी के किनारे होने के कारण नाव की बहुत ही आवश्यकता है। वहाँ कितने नाव की आवश्यकता है मुंगरा प्याजी पंचायत? कम से कम नाव की आवश्यकता है। अभी एक भी नाव नहीं है? अभी नहीं है, शून्य है। हमारे पंचायत में है ही नहीं। एक भी सरकारी नाव नहीं है? नहीं, एक नाव था जो टूटा हुआ था, उसको देखे तो वो बनने लायक नहीं है। अभी नया नाव के लिए बोले हैं। अच्छा, कितना नाव आपको चंदवार पंचायत में चाहिए? 5 नाव चाहिए। 5 नाव चाहिए। जी, मझोक पंचायत में सरकारी नाव है क्या अभी? नहीं है, एक था टूट गया। तो कितने मतलब मझोक पंचायत में जो नाव चाहिए, तो पूरी तरह से बाढ़ से आप लोग तैयारी कर सकते हैं? 4-5 चाहिए। 4-5 नाव। जो एक सरकारी नाव था वो भी टूट चुका है। जी, सीसाबाड़ी पंचायत में सरकारी नाव है आपका? एक भी नहीं। एक भी नाव नहीं। तो कितने नाव की आवश्यकता है आपको बाढ़ से पूर्व की तैयारी? 4 नाव चाहिए आपको? 4 नाव की आवश्यकता है। 4 नाव की। कहाँ कहाँ कौन सी नदी जाती है आपके? डुमरिया धार में चाहिए, एक बदरा टोली धार में चाहिए, एक कबैया टलिया धार में चाहिए, एक फिर मेजलू धार में चाहिए। तो अभी वहाँ सरकारी नाव है? अभी एक भी उपलब्ध नहीं है। एक भी उपलब्ध नहीं, यानी 4 नाव की जरूरत है आपको? 4 नाव की आवश्यकता है। पंचायत में नाव की कमी, नाव एक भी नहीं है। एक भी सरकारी नाव नहीं है? सरकारी नाव एक भी नहीं है। अच्छा, कितने नाव की आवश्यकता है नंदनिया पंचायत? हमारे नंदनिया पंचायत में एक शीशाबाड़ी मरिया धार में, उसके बाद शीशाबाड़ी एक धार जाती है शीशाबाड़ी गांव से पश्चिम, दूसरा कब्रिस्तान दोमुख जो पैसा होते हुए पक्कीकरण भी है नदी तक, और नंदनिया वालों के लिए सिर्फ नदी पार होना है, वहाँ भी नाव की जरूरत है। और एक छुआमनी में मरिया नदी में, यानी 4 नाव की जरूरत है। 4 नाव से नंदनिया पंचायत को चाहिए और अभी एक भी नाव नहीं अभी है? एक भी नाव है, जो अगर पार भी आ जाए तो इस नाव से हमारे इलाके में कुछ राहत मिले लोगों को। जी, कनफलिया पंचायत में अभी सरकारी नाव कितने हैं? ओनली 1। कितने नाव की आवश्यकता है आपको? हमारे यहाँ अभी फिलहाल 5 और नाव की आवश्यकता है। किन किन जगहों पर चाहिए नाव आपको? हमको चाहिए एक अभयपुर में, एक कनफलिया के पास, एक आजा के पास, एक ये चुनामारी के पास, एक सिरसी के पास।
यानी एक ही नाव है सरकारी? अभी एक ही नाव है, वो भी जर्जर स्थिति में है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। वहीं अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच सके।